फोके न्यूज़ से शर्मिला जैन। साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि हमारे लाइफ फोके परिवार के एक सदस्य मसूद जी के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है। यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल है। हम आए हैं बैरागढ़ स्थित कृष्णानी अस्पताल में। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं मसूद जी और उनकी वाइफ और उनके ससुर साहब से, जो बहुत ही खुश हैं, अपने यहाँ छोटी सी कन्या आने की खुशी मना रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं। हम आ चुके हैं मसूद जी के पास और साथ में हमारी नूर भाभी। उनको हमारे लाइफों के परिवार और हम सब की तरफ से तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सभी के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारी भाभी ने एक छोटी सी कन्या, ये प्यारी सी जो भाभी के जैसी है, उनको जन्म दिया है। बहुत ही प्यारी बेटी है, हमारी भाभी पे ही गई है। और हमें ये भाभी से पूछना चाहूंगी कि भाभी, आपके ऊपर इंद्र देवता इतने मेहरबान क्यों है? क्योंकि जब शादी होके भाभी आई थी तब भी इंद्रदेव मेहरबान हुए तो बारिश हुई थी, और आज भी काफी बारिश हो रही है। तो भाभी का मुझे कुछ ना कुछ कनेक्शन लगता है बरसात से। चलिए मसूद जी को बधाई देते हैं। मसूद जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इस खुशी के मौके पे छोटी सी बेटी और भाभी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। बेटियां एक ऊपर वाले का अल्लाह का तोहफा होती हैं, और अल्लाह पाक ने मुझे इतना समझा कि मेरे घर में एक लाडली बेटी थी, और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी वाइफ का, जिन्होंने कोऑपरेट किया, हर चीज़ में साथ दिया। आज आप लोगों ने इससे पहले भी हमारी शादी का वीडियो शूट किया था, और आज भी आप देख रहे हो। आप देखो कि प्यार में हम लोगों में कोई कमी नहीं हुई, और आज भी हम लोग एक साथ खुश हैं, और एक बेटी के साथ हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के। भाभी को भी हमारे परिवार, लाइफों के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। भाभी, आपको बहुत बहुत बधाई। भाभी अभी बेड पे हैं तो हम उनसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मसूद भाई के ससुर साहब से, जो उज्जैन महाकाल की नगरी से आए हैं, भाई रफीक कुरैशी साहब, जो कांग्रेस शहर के उपाध्यक्ष हैं। चलिए चर्चा करते हैं इस खुशी के मौके पे वो कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बेटी बहुत प्यारी होती, लेकिन बेटी की बेटी उससे भी ज्यादा प्यारी होती, क्योंकि मूल से प्यारा ब्याज होता है। इसलिए आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इतनी मिन्नतों के बाद उनके परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया है। तो चलिए उनको बधाई देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, और आप अपनी बेटी नवासी के लिए कुछ दो शब्द कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो आपने बधाई दी चीज के लिए। आज ये नवासी हमारे घर में, ये समझ लीजिए हमारे घर में एक रौनक आ गई है। और में इस बात को मानते हैं कि बच्चे का जन्म होना, बच्चे बहुत नसीब वालों के नसीब में होती है। और आज के दौर के अंदर आप लोग भी समझते होंगे कि जो बेटी जितना माँ बाप से प्यार करती है, उतना शायद बेटे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेटी के आने की तो बेहद खुशी है हमको, और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको अच्छी तंदुरुस्ती दे, इसको अच्छा रखे। यही हमारी दुआ है इस बच्ची के लिए। सर, आपको और आपके परिवार को जब बेटी होने की खुशी मिली तो आपने कैसा फील करा? कि जब नूर भाभी हुई थी उतनी खुशी हुई थी, और दोबारा भी एक और बेटी हुई, तो आपको कितनी ज्यादा खुशी का अनुभव हुआ? हमको उससे ज्यादा खुशी अब हुई जी कि हमारी बच्ची के घर बच्ची आई है। जी जी तभी आपने कहा ना कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो बच्चे के अगर बच्ची है तो उसकी ज्यादा खुशी हुई हमको, क्योंकि वो बच्ची तो थी सही, उसकी एक बहन और बड़ी है, जी। तो वो तो एक बच्ची थी, दूसरी थी ये, और ये तो पहली बच्ची है ना ये, इसलिए इस बच्ची के होने की ज्यादा खुशी है हमको। बहुत अच्छे सर। और मैं कहना चाहूंगी कि अपनी पोती के लिए, नवाजी के लिए दो शब्द कहिए, ताकि जो समाज, कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बेटियों से चिढ़ते हैं। हिंदू धर्म हो या कोई से भी धर्म में, कई लोग बेटी से चिढ़ते हैं कि अगर बेटी पैदा होगी तो हम उसका खर्च कैसे उठाएंगे, उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। कई लोग बेटी होते से पहले के जमाने में मार भी देते थे, और उसके परवरिश को लेकर चिंतित रहते थे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी शादी करेंगे। हालांकि कई योजनाएं भी निकली है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो आप अपनी बेटी की नवाजी के लिए, परवरिश के लिए क्या प्लान करके रखा, कुछ सोचा होगा आपने? देखिए, तो जहालत वाली बात है कि बेटियों को मार देने वाली बात पुरानी परंपरा हुआ करती थी किसी जमाने में जी। लेकिन उस चीज को खत्म कर दिया। जब तक जहालत थी, जब तक ये सारी चीजें सोचते थे, लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि हर इंसान अपने नसीब के साथ में लेकर आता है। और ये हमारा कुरान भी इस बात के लिए कहता है कि जो भी आता है नसीब लेकर आता है अपने साथ में। इसलिए कभी भी मेहमान के आने के लिए भी आप कभी ये मत सोचे कि अरे मेहमान आ गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे। मेहमान आता है तो उसके पहले उसका रिस्क आ जाता है। तो इसी तरह से ये हमारे पूरे परिवार के अंदर, ये हमारे ये नवासी है, ये हम तो मान के चलते हैं कि इसका भविष्य पहले से आ चुका हमारे पास। और रहा सवाल है कि इसका भविष्य का, जहाँ तक सवाल, इसके भविष्य के लिए अल्लाह ने बहुत कुछ हमको दिया है, और इसके भविष्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। इसकी जिंदगी के अंदर जो भी हमसे हो सकता होगा, इसकी लाइफ अच्छी से अच्छी बनाने के लिए
इनके फादर है सही वैसे तो, वो सब जी। अल्लाह का करम, वो भी सक्षम है, सब करेंगे, उनकी भी ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हम इस बच्चे को कभी भी किसी भी तरह की किसी तकलीफ नहीं होने देंगे, और इसके जो भी कर सकते होंगे वो हम सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छे विचार हैं सर के। अगर हर बाप के, हर नाना के, हर परिवार के ऐसे विचार रहे बेटियों के, तो बेटियों के लिए जो योजनाएं बनती उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर माँ बाप परिवार अपनी बेटी की पहले से ही सुरक्षा सारी व्यवस्था करके रहेगा, तो किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेटी पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। चलिए बात करते हैं, चलिए बात करते हैं मसूद जी से कि वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और अपनी बेटी के लिए क्या प्लानिंग करी है कि आगे उसे कैसे पढ़ाएंगे, कैसी परवरिश देंगे, क्या बनाना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं मसूद जी से। मसूद जी, आप अपनी बेटी के लिए क्या प्लानिंग की है? बेटी की प्लानिंग का भी बताता हूँ, लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो मैंने आज अनुभव करी कृष्णानी अस्पताल के अंदर, और जो मैंने अनुभव करा है उस हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इस हॉस्पिटल में बेटी आती है तो क्या होता है कि जो नर्सें होती हैं, जो लोग होते हैं ना, वो अपन से कुछ मांगने भी नहीं आते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जिसके अंदर बेटा होता है ना, उससे मतलब नर्सेज वगैरह जो भी वर्क कर रही हैं वो मांगने आती हैं। मैंने जनरली खुद लोगों को बुलाया कि भाई आप ये इनाम लो, ये इनाम लो, सबको मैंने इनाम दिया। सबसे पहले तो नर्सों को भी ये स्ट्रांग होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर कि भाई अगर बेटी आई है तो आप बेटी के लिए हक से मांगो। ऐसा नहीं है कि बेटा आने के बाद ही क्यों मांगा जाता है। हमने बुला बुला के दिया कि हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारे घर बेटी आएगी, सबसे बड़ी बात ये। और रही बनाने की, तो बनाने में मेरी सिर्फ एक वो रहेगी कि मैं अपने हिसाब से जो भी कर सकता हूँ वो करूंगा। बनना नहीं बनना ये उसके नसीब का होता है, उसको क्या बनना है, वो किस फील्ड में जाना चाहती है, कैसा उसे करना है, उसके फ्री राइट्स रहेंगे। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मैं चाहता हूँ हर इंसान के अपने राइट्स रहें और वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। जहां वो डिसीजन लेगी और हम उस जगह पे उसके लिए जो भी कर सकते होंगे हम बिल्कुल करेंगे। अभी आपने कहा कि इन लोगों ने बेटी को देख के मिठाई नहीं मांगी, खुशी जाहिर नहीं की, क्योंकि वो लोग भुक्तभोगी है। कई लोग अस्पताल में डिलीवरी होने के बाद जब उनसे कहा जाता है कि बेटी हुई, तो वो लोग हीन भावना से देखते हैं और कहते हैं कि पहले से ही दुख था और बेटी होने से और दुख हो गया। इसलिए ये लोग पहले से ही ग्रसित हैं, इसलिए वो लोग खुशी के टाइम आपसे मांगने नहीं आए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो ये भी बेटी होने से नाराज हो, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन मैं समाज को ये उपदेश देना चाहूंगी कि बेटी इस सृष्टि की रचता ही एक स्त्री है, तो बेटी आने से दुख क्यों? कहते हैं लक्ष्मी आई, हर त्योहार मनाते लक्ष्मी आई, धन दौलत हर बेटी के भाग से। यदि बाप पिता जो भी अमीर होता है, कैसा भी होता है, वो बेटी के भाग से ही होता है, पत्नी के भाग से। उसके बाद जो और धन दौलत आती है वो बेटी के भाग से आती है। तो कभी भी बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिए कि बेटी आई तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस सृष्टि की रचयिता बेटी है, धन की लक्ष्मी बेटी है। हर जगह बेटी के, जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर कर नहीं होता। जो व्यक्ति कन्यादान नहीं करता उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करा, वो आगे भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर घर में एक बेटी होना जरूरी है और मैं इन पूरे परिवार को तहे दिल से बधाई दूंगी। और जो हमारी चच्ची जी हैं वो भी बच्ची को बहुत संभाल रही हैं और इन सबको भी अच्छे से बेटी की परवरिश करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये लोग बहुत खुश हैं। चलिए हम नूर भाभी से बात करते हैं कि वो अपनी छोटी सी बच्ची के लिए 2 शब्द कहना चाहती हैं। भाभी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिए। बहुत अच्छे, भाभी ने भी छोटी सी बेटी के लिए दुआएं दी हैं। बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो बेटी के आने पे खुशियां मनाते हैं, और मुझे ये सिर्फ देख के नहीं हुई कि बेटी हुई है, मुझे ये देख के खुशी हुई कि ये लोग बेटी के आने पे इतनी खुशियां मना रहे हैं और खुशियां आगे चलती रहेंगी। हमारे मसूद भाई अभी तो खुशी की शुरुआत की है, बेटी आने से ढेर खुशियां मनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि बेटी आने पे कभी मुंह नहीं बनाना चाहिए, बेटी आने पे खुशियां मनाना चाहिए, क्योंकि पुरुष का भाग्य, बाप का भाग्य बेटी से ही होता है। चलिए हम धन्यवाद देते हैं। मसूद जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे लाइफो के परिवार के जरिए बेटी के लिए? लाइफो के परिवार के जरिए अपनी बेटी के लिए ना खाना खाया ना कुछ खाया, गाड़ी उठाई, कार चलाई और यहाँ चले आए। ये जीता जागता सबूत है कि प्यार क्या होता है बेटियों के लिए। जो ये प्यार अपनी बेटी के लिए हमें दिखा रहे हैं, वही प्यार, ऐसे ही प्यार हम अपनी बेटी के लिए भी दिखाएंगे। और लाइफो के न्यूज के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जागरूक बनिए। और बेटियां जो आज कर रही हैं बेटे नहीं कर सकते। बेटे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, बेटियां पढ़ाई होने के बाद भी अपने पापा ने खाना खाया नहीं खाया, कैसे हैं कैसे नहीं है, रात में ये बेटी भी नहीं सो पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि बेटियों को सम्मान दें, यही भविष्य बढ़ा रही हैं और यही बढ़ाएंगी।
थैंक यू। बहुत अच्छे। यही सब देख के हमारा लाइफ ओके परिवार कुछ समय के बाद एक बेटी बचाओ योजना शुरू करने भी जा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं क्षेत्र में ऐसा है कि बेटी होने के बाद हीन भावना से देखा जाता है और बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहता है। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बेटी ऐसी बेटी वैसी, क्योंकि बेटी है तो कल है, बेटी है तो आज है। जब बेटी नहीं रहेगी तो समाज देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि कभी भी अगर आपके घर में बेटी हो तो उस निराश ना हो सकता है जो बेटी नहीं कर पाई वो बेटा कर जाए, क्योंकि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक बेटी ने बाप को या माँ बाप को या सास ससुर को वृद्धाश्रम में डाला है। बेटे ही वृद्धाश्रम में डालते, वो भी क्यों? क्योंकि अपने ईगो के कारण। इसलिए हमें बेटियों जैसा हृदय चाहिए, तो हर घर में एक बेटी जरूर होना चाहिए। मैं लाइफ ओके न्यूज से शर्मिला जैन सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।